दोस्तों नमस्कार। हमारा समाज हमेशा आज्ञाकारी बच्चों की तारीफ करता है। माता पिता भी कहते हैं, देखो मेरा बच्चा कितना संस्कारी है, जैसा कहा वैसा ही करता है। गुरुजन, शिक्षक और पंडित भी ऐसे बच्चों को आदर्श मानते हैं जो सिर झुकाकर आदेश मान ले। पर ओशो रजनीश कहते हैं कि आज्ञाकारी बेटे खतरनाक है। ओशो की यह बात सुनकर पहली बार तो अजीब लगता है, क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें यही सिखाती आई है कि आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ा गुण है। लेकिन ओशो की दृष्टि अलग है। वे कहते हैं कि आज्ञाकारिता दरअसल मनुष्य की मौलिकता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी चेतना को मार देती है। तो आइए ओशो के इस रहस्य भरी बातों को गहराई से समझने का प्रयास करें। आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है? आज्ञाकारी बेटा कौन है? वह जो बिना सोचे समझे, बिना प्रश्न किए बस आदेश मानता है। जैसे पिता ने जब कहा इधर मत जाना, तो बेटा तुरंत रुक जाता है। माँ ने कहा ये करो, तो वह आंख मूंद कर करने लगता है। गुरु ने कहा यही सत्य है, तो वह सत्य मान लेता है। पर ओशो कहते हैं आज्ञाकारी का मतलब है बिना अपने विवेक के जीना, और जब कोई अपने विवेक के बिना जीता है तो वह वास्तव में जीवित नहीं होता, वह एक मशीन होता है। आज्ञाकारी बेटा क्यों खतरनाक है? तब ओशो इस प्रश्न का जवाब देते हैं, आज्ञाकारी बेटा अपनी आत्मा को खो देता है। वह अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता, वह हमेशा दूसरों के आदेशों का गुलाम बन जाता है। ऐसा बेटा भविष्य का गुलाम नागरिक बनता है। जब बच्चा आज्ञाकारी होता है तो वह बड़ा होकर सत्ता, धर्म और समाज की कठपुतली बन जाता है। ऐसे लोग ही हिटलर, मुसोलिनी और सत्ता पिपासुओं को ताकत देते हैं। आज्ञाकारी बेटे का विद्रोह मर जाता है। विद्रोह का मतलब है सवाल उठाना, लेकिन आज्ञाकारिता उसे खत्म कर देती है। बिना विद्रोह के इंसान सृजनशील नहीं बन सकता। वह अपनी मौलिकता खो देता है। वह वही बोलता है, वही सोचता है जो दूसरों ने कहा। उसकी कोई असली पहचान नहीं रहती। समाज को आज्ञाकारी लोग क्यों चाहिए? क्योंकि समाज को डर है कि अगर बेटा प्रश्न पूछेगा तो धर्म टूटेगा। अगर बच्चा विद्रोह करेगा तो परंपरा हिल सकती है। अगर इंसान अपने विवेक से जीने लगा तो सत्ता और संस्थाएं गिर जाएगी। इसलिए समाज आज्ञाकारी बनने पर जोर देता है। पर याद रखें, समाज को जो चाहिए वह हमेशा आपके भले के लिए नहीं होता। आज्ञाकारी बेटा माता पिता के अहंकार को तृप्त करता है। माता पिता क्यों चाहते हैं कि बच्चा आज्ञाकारी हो? क्योंकि ऐसा बच्चा उनके अहंकार को पोषण देता है। इस पर ओशो कहते हैं यह खतरनाक है, क्योंकि बच्चा किसी की संपत्ति नहीं, वह अपना जीवन जीने आया है, आपकी छाया बनने नहीं। बुद्ध, ईसा और ओशो ये सब आज्ञाकारी नहीं थे। गौतम बुद्ध ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी और वो महल छोड़कर भिक्षु बन गए। ईसा मसीह ने भी समाज की आज्ञा नहीं मानी, वे मंदिरों की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए। ओशो स्वयं कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी की आंख मूंद कर आज्ञा नहीं मानी। अगर ये सब आज्ञाकारी होते तो ना तो बुद्ध का धर्म, ना ईसाई धर्म, ना ओशो का क्रांति संदेश होता। आज्ञाकारी बेटे का खतरनाक भविष्य। इस पर ओशो चेतावनी देते हैं, आज्ञाकारी बच्चा बड़ा होकर या तो गुलाम बनता है या तानाशाह। अगर वह नीचे है तो अंधी आज्ञा मानता है, अगर ऊपर है तो अंधी आज्ञा थोपता है। इसलिए आज्ञाकारी बेटे समाज को कभी मुक्त नहीं करते, वे समाज को और जंजीरों में जकड़ते हैं। तो क्या करना चाहिए? तब ओशो कहते हैं बच्चों को आज्ञाकारी मत बनाओ, उन्हें सचेत बनाओ, उन्हें प्रश्न पूछने दो, उन्हें गलतियां करने दो, उन्हें अपने अनुभव से सीखने दो। सच्चा पुत्र वही है जो सुनता है, सोचता है और फिर अपने विवेक से निर्णय लेता है। आज्ञा नहीं, समझदारी चाहिए। अगर माता पिता सच में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वे उन्हें यह नहीं कहेंगे कि तुम हमारी आज्ञा मानो। वे कहेंगे हम तुम्हें अपना अनुभव बता सकते हैं, पर फैसला तुम्हें करना होगा।
यही स्वतंत्रता है, यही सच्चा प्रेम है। अंत में निष्कर्ष यही है कि स्वतंत्रता ही जीवन है। तो दोस्तों, ओशो का संदेश स्पष्ट है, साफ है। आज्ञाकारी बेटा बनाने के बजाय उन्हें स्वतंत्र बनाएं, उन्हें मौलिक होने दें, उन्हें अपने विवेक से चलने दो, क्योंकि वही भविष्य के बुद्ध है, ईसा है, अंबेडकर है, ओशो है, जो समाज को रोशनी प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, आज्ञा से अंधकार आता है और विवेक से प्रकाश। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।